जय हिंद साथियों, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद देव सर। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण मुहावरे तथा उनके अर्थ पर अध्ययन करेंगे। महत्वपूर्ण परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ, बीपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, यूपीएसआई, बिहार एसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस के इसके साथ साथ टीजीटी, पीजीटी इत्यादि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज उन्हीं मुहावरों तथा उनके अर्थ पर हम लोग अध्ययन करते हैं। तो हमारा पहला मुहावरा है आज का हवा हो जाना। इस लेक्चर का पहला मुहावरा है हमारा हवा हो जाना। हवा हो जाना मुहावरे का अर्थ है बच्चों भाग जाना। हवा हो जाना मतलब भाग जाना, या हवा हो जाना मतलब गायब हो जाना, या हवा हो जाना मतलब ना रहना। ठीक है ना। स्टेशन पर उस चोर उचक्के क्या हुआ, उसका बैग लेकर हवा हो गए। हाँ, उसे पता तक नहीं चला, उस हवा हो गए। फिर हथेली पर जान रखना। हथेली पर जान रखना माने परवाह, अपने प्राण की परवाह ना करना, प्राण की परवाह ना करना। हमारे सैनिक बॉर्डर पर क्या है, अपनी जान हथेली पर लेकर दिन रात जुटे रहते हैं। फिर आ जाता है हवा लगना। हवा लगना माने असर होना, असर होना या प्रभाव पड़ना। तो बच्चों असर होना, प्रभाव पड़ना, ठीक है ना। तो आप जैसा साथी चुनेंगे आप वैसे ही हो जाएंगे, आप पर असर वैसा ही पड़ेगा। तो यहाँ आजकल मोहन के अपने कुछ अलग साथी हैं, ठीक है ना। आज के अलग साथी हैं जो कि उनसे जो है उन्हीं के व्यवहार में चल रहा है। लगता है उसे भी हवा लग गई है। हवा लग गई है मतलब उनका असर होने लगा है, क्योंकि उसके जो साथी हैं वो सब क्या है, चोर उचक्के टाइप हैं। हमें लगता है कि उस पर भी कुछ हवा लगने लगी है उनका। ठीक है। फिर आ जाता है हवा पलटना। हवा पलटना माने परिवर्तन होना। हवा पलटना मतलब परिवर्तन होना। 2014 के लोकसभा चुनाव में हवा ही पलट गई थी, जिसकी वजह से मोदी जी की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी। ठीक है ना, क्योंकि बीजेपी स्पष्ट बहुमत में आई। ठीक है ना। फिर आ जाता है हजामत बनाना। हजामत बनाना मतलब खूब पीटना। हजामत बनाना मतलब हजामत बनाना मुहावरे का अर्थ है खूब पीटना, खूब पीटना। जैसा ही वह चोर पकड़ा गया, पब्लिक ने उसका खूब हजामत बनाया। चोर का चोरी करते समय जब पब्लिक ने पकड़ लिया तो उसकी क्या है, खूब हजामत बनाई, है ना। तो खूब हजामत बनाई। फिर क्या जाता है हवा का रुख देखकर। हवा का रुख देखकर मतलब स्थिति देखकर। हवा का रुख देखकर मतलब स्थिति देखकर। जो व्यक्ति हवा का रुख देखकर काम करता है निश्चय ही सफल होता है ना। या तुलसी सर जो यूट्यूब में फेमस हो रहे हैं, है ना, या देव सर जो यूट्यूब में फेमस हो रहे हैं, उसका कारण क्या है, वे लोग हवा का रुख देखकर वर्क करते हैं। वे लोग हवा का रुख देखकर उस पर वर्क करते हैं। फिर आ जाता है होश ठिकाने आना। होश ठिकाने आना का मुहावरे का अर्थ है गर्व चूर हो जाना। ठीक है। घमंड का नाश हो जाना, गर्व चूर हो जाना, या घमंड का विनष्ट हो जाना। घमंड का विनष्ट हो जाना। घमंड का विनष्ट हो जाना। घमंड का विनष्ट। होश ठिकाने आना मतलब गर्व चूर होना या घमंड का विनष्ट हो जाना। जैसे ही कृष्णकांत, है ना, जैसे ही कृष्णकांत का एक उससे ही बड़े पहलवान से पाला पड़ा, तो कृष्णकांत का क्या हो गया, होश ठिकाने आ गया। कृष्णकांत का होश ठिकाने आ गया। फिर आ जाता है हवाई किले बनाना। हवाई किले बनाना मतलब कोरी कल्पना करना। हवाई किले बनाना, ठीक है, हवाई किले बनाना, ठीक है, माने कोरी कल्पना करना। घर में बैठकर हवाई किले ही बनाते रहोगे कि जमीन पर भी कुछ कार्य करोगे, जमीनी हकीकत पर काम करोगे। हवाई किले बनाओ लेकिन उस पर वर्क तो करो। ठीक है। फिर आ जाता है कोरी कल्पना करना। हवाई किले बनाना मतलब कोरी कल्पना करना। फिर आ जाता है हाथ धो लेना। हाथ धो लेना माने खो देना। हाथ धो लेना माने खो देना। ठीक है ना। हाथ धो लेना माने खो देना। हाथ धो लेना माने खो देना। रामू की पत्नी उससे बार बार लड़कर वह रामू से हाथ धो बैठी, है ना। रामू ने उसको क्या कर दिया, तलाक दे दिया, है ना। तो क्या हुआ,
रामू की पत्नी जो है खूब लड़ती थी, लो लड़ो खूब। अब क्या हुआ, उसने तलाक दे दिया, यानी उसने रामू की पत्नी क्या है, हाथ धो बैठी। ठीक है, फिर क्या आ जाता है, हाथ पांव फूलना। हाथ पांव फूलना माने भयभीत हो जाना, भयभीत हो जाना। ठीक है ना, भयभीत हो जाना। हाथ पांव फूलना मतलब भयभीत हो जाना, डर जाना, भयभीत हो जाना, डर जाना। ठीक है ना, उस एरिया में जो है क्या हुआ, क्या कि आपस में दंगे होने की वजह से आम पब्लिक के क्या हो गए, हाथ पांव फूल गए। हाँ, हाथ पांव फूल गए, उनका क्या हुआ, हाथ पांव फूल गए, सबके हाथ पांव फूल गए। फिर आ जाता हाथ पांव मारना। हाथ पांव मारना मतलब, हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ है असफल कोशिश करना। ठीक है ना, असफल कोशिश करना। ठीक है ना, नदी का उफान इतना भयानक था कि वह जो डूब रहा था, हाँ, वह बेचारा क्या करता रहा, अपने हाथ पांव मारता ही रहा, बट वह अपने को बचा नहीं सका। है ना, असफल कोशिश करता रहा, बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन वो क्या है बेचारा सफल नहीं हुआ। यूं तो क्या हो गया, असफल कोशिश हो गई और बेचारा अपना जान से धो बैठा। यानी हाथ पांव मारना। हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ है असफल कोशिश करना, असफल कोशिश करना। फिर आ जाता हाथ उठाना। हाथ उठाना माने मारना। हाथ उठाना माने मारना। ठीक है ना, अपने से बड़ों को पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। किसी को अपने से बड़े या अपने माँ बाप या अपने चाचा या किसी का भी, ठीक है ना, जो अपने से बड़े हैं उन पर अगर कोई हाथ उठाता है तो यह अच्छी बात नहीं। ठीक है ना, इसे आप लोगों को कभी भी अपने से बड़ों पर हाथ नहीं उठानी चाहिए। ठीक है ना, फिर आ जाता है हाथ डालना। हाथ डालना मुहावरे का अर्थ है शुरू करना। हाथ डालना माने शुरू करना। ठीक है, मोहन जिस काम में हाथ डालता है उसको समाप्त करके ही छोड़ता है। मोहन जिस काम में हाथ डालता है उसको समाप्त करके ही छोड़ता है। हाथ डालना मतलब शुरू करना। फिर हाँ में हाँ मिलाना। हाँ में हाँ मिलाना मतलब चापलूसी करना। हाँ में हाँ मिलाना माने चापलूसी करना। हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग अक्सर अपना काम करा ही लेते हैं, अक्सर अपना काम करा ही लेते हैं। हाथ मलना माने, हाथ मलना माने पश्चाताप करना। हाथ मलना माने पश्चाताप करना। ठीक है, हाथ मलना माने पश्चाताप करना। अब हाथ मलने से क्या होगा, हाँ, अब हाथ मलने से क्या होगा, हाँ, जब वो शुरू में, हाँ, जब वो शुरू में, हाँ, मैंने आपको सचेत किया था कि आपका बेटा, हाँ, आपका बेटा की लाइन गलत हो गई है, तो आप मुझ पर ही बिखड़ गए थे। अब आप हाथ मलिए, है ना, क्योंकि हाथ मलते रहिए आप पश्चाताप करिए। ठीक है ना, का वर्षा जब कृषि सुखानी, है ना, अब वर्षा करके क्या करोगे, है ना, अब क्या सोच कर करोगे, जो बिगड़ना था बिगड़ गया। अब उस केस में क्या हो गया, वो शाम जो है उसे सजा हो जाएगी, अब तो वो चला ही जाएगा, है ना, फंस ही गया। जब मैं कह रहा था कि उन लोगों के साथ उसे मत जाने दीजिए, तो आप हम पर नाराज हो रहे थे। अब हाथ मलिए। फिर क्या आ जाता, हाथ खींचना। हाथ खींचना माने पीछे हटना। हाथ खींचना माने पीछे हटना। हाथ खींचना मतलब पीछे हटना। ठीक है ना, जब पेरेंट्स देख लेते हैं कि बेटा जो है, हाँ, कुछ बात चीजें सही से शेड्यूल से कर नहीं रहा है, जो बोला जा रहा है उसको पर फोकस नहीं कर रहा है, तो वो क्या कर लेते हैं, अपना हाथ खींच लेते हैं। फिर क्या कर देते हैं, अपना हाथ खींच लेते हैं। हाथ धोकर पीछे पड़ना। हाथ धोकर पीछे पड़ना माने बुरी तरह से किसी के पीछे पड़ना। ठीक है ना, हाथ धोकर पीछे पड़ना मतलब बुरी तरह से किसी के पीछे पड़ना। हाथ धोकर पड़ना मतलब बुरी तरह से किसी के पीछे पड़ना। ठीक है ना, तो आप लोग किसी के हाथ धोकर पीछे मत पड़ा कीजिए। ठीक है ना, फिर क्या आ जाता, हाथ का मैल होना। हाथ का मैल होना माने तुच्छ वस्तु होना। ठीक है ना, हाथ का मैल होना माने तुच्छ वस्तु होना। ठीक है ना, तो कहा जाता है कि पैसा कौड़ी ये सब तो क्या है, हाथ की मैल है। सुना होगा कि पैसा कौड़ी धन दौलत ये सब क्या है, हाथ की मैल है। ठीक है, क्योंकि पैसा कौड़ी चला जाएगा तो फिर आ सकता है। आपको क्या बचा के रखना चाहिए, अपनी इज्जत बचा के रखनी चाहिए, क्योंकि अगर इज्जत चली गई तो फिर वापस
नहीं आती। धन दौलत तो आ जाती है लेकिन इज्जत नहीं आती। इसलिए बच्चों ठीक है ना, आप लोग भी क्या है, हाँ, इसलिए आप लोग भी किसकी इज्जत करिएगा, अपने हाँ आचरण की इज्जत कीजिएगा, आचरण को बचाए रखिएगा, क्योंकि यह जब आप खो देंगे तो आप सब कुछ खो देंगे। ठीक है ना, तो क्योंकि धन पैसा धन ये सब क्या है, आपके हाथ की मैल है। ठीक है ना, ये हाथ की मैल है, तुच्छ वस्तु है। ठीक है ना, फिर आ जाता है हमारा हथेली पर सरसों उगाना। हथेली पर सरसों उगाना। हथेली पर सरसों उगाना। हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ क्या है बच्चों, असंभव कार्य करना। असंभव कार्य करना। असंभव कार्य करना। जैसे श्री राकेश शर्मा, आप लोग जानते हैं ना, अंतरिक्ष यात्री थे। हाँ, वो अंतरिक्ष में जाकर क्या कर दिए, हाँ, हथेली पर सरसों उगा दिए। हाँ, हथेली पर सरसों उगाना जैसा कार्य कर दिए ना। जानते ना राकेश शर्मा, कौन कौन गए थे, स्क्वाडर डीलर राकेश शर्मा गए थे ना, कहाँ पर, अंतरिक्ष में। ठीक है ना, वो लोग जा करके वहां पर क्या कर दिए, हथेली पर सरसों उगा दिए जैसा वर्क कर दिए। फिर आ जाता है बेटा आपका, या अधिक समय के कार्य को हाँ तुरंत कर देना। अधिक समय के कार्य को तुरंत कर देना। आजकल के सुपर कंप्यूटर क्या कर रहे हैं, हाँ, हथेली पर सरसों उगा रहे हैं। हथेली पर ही सरसों उगाने का काम कर रहे हैं। हथेली पर ही सरसों उगा दे रहे हैं। फिर आ जाता है हृदय के कपाट खुलना। हृदय के कपाट खुलना मतलब सद्बुद्धि जागृत होना। ठीक है ना, हाँ, तो वह आजकल कथा सुनने जा रहा है ना, तो अच्छी बात है, शायद उसके हृदय के कपाट खुल जाए, है ना, शायद उससे उसके हृदय के कपाट खुल जाए। वह आजकल बहुत कथा वथा सुन रहा है, हाँ, इससे शायद इससे उसके हृदय के कपाट खुल जाए, हृदय के कपाट खुल जाए। फिर आ जाता है हुलिया बिगाड़ देना। हुलिया बिगाड़ देना मतलब दुर्गत करना। हाँ, हुलिया बिगाड़ देना माने दुर्गत करना। ठीक है ना, हुलिया बिगाड़ देना माने दुर्गत करना। ठीक है, हाँ, तो हुलिया बिगाड़ दिए। वह लड़का उस लड़की को क्या कर रहा था, छेड़ रहा था। और जैसे ही उसके भाई को पता चला, उसके भाई ने उस लड़के की क्या कर दी, हुलिया बिगाड़ दी। हुलिया बिगाड़ दिया। हृदय सम्राट होना। हृदय सम्राट होना माने, है ना, हृदय सम्राट होना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत प्रिय होना। ठीक है ना, अत्यंत प्रिय होना। ठीक है ना, आपकी बातें तो हमें हमेशा अच्छी लगती हैं। हाँ, तो आप तो हमारे हृदय सम्राट जैसे हैं, है ना, हमारे हृदय सम्राट जैसे हैं, अत्यंत प्रिय है। हवा में मुक्का मारना। हवा में मुक्का मारना मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ की कोशिश करना। ठीक है ना, हवा में मुक्का मारना मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ की कोशिश करना। ठीक है ना, जैसे ही इलेक्शन आता है, ठीक है ना, जैसे ही इलेक्शन आता है, ठीक है ना, प्रत्याशी, ठीक है ना, सत्ता दल पार्टी में जाने के लिए, हाँ, दूसरे नेता सत्ता दल में जाने के लिए क्या करने लगते हैं, हवा में मुक्का मारने लगते हैं। हवा में मुक्का मारने लगते हैं कि उसी वाली पार्टी में मिल जाए टिकट तो अच्छा है, हवा यानी व्यर्थ की कोशिश करने लगते हैं। फिर आ जाता हाथ साफ करना। हाथ साफ करना मतलब सफाई से हासिल करना। ठीक है ना, हाथ साफ करना मतलब सफाई से हासिल करना। हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ है बच्चों सफाई से हासिल करना। सफाई से हासिल करना। ठीक है ना, वह तो बड़ा ही वो निकला, हाँ, बड़ा ही चोर निकला कि उसने कैसे उसके घर की सफाई कर दिया, हाँ, हाथ साफ कर दिया, है ना, सफाई कर दिया, हाँ, उसके घर के चोरी करके अपना हाथ साफ कर लिया। ठीक है, फिर हथेली खुजलाना। हथेली खुजलाना मतलब हथेली खुजलाना मुहावरे का अर्थ है बच्चों, हथेली खुजलाना मुहावरे का अर्थ है, हथेली खुजलाना मुहावरे का अर्थ है क्या है, धन प्राप्त होने की आशा। धन प्राप्त होने की आशा।
जैसे ही आपकी हथेली ऐसे खुजलाने लगे तो समझो कुछ मिलने वाला है। कहीं आपकी खुजला रही है क्या? ठीक है ना, ये कहावत है, कहा जाता है कि अगर हाथ की ये आपकी खजुला रही है तो समझो कि आपको कहीं से पैसे आने वाले हैं, आपके पास कहीं से पैसे आने वाले हैं। उसी का मुहावरा बना हुआ है, हथेली खुजलाना माने धन प्राप्ति की आशा। क्या है? धन प्राप्ति की आशा। हथेली खुजलाना मुहावरे का अर्थ है धन प्राप्ति की आशा, धन प्राप्ति होने की आशा। ठीक है ना? ठीक है। मोहन का अचानक हाथ खुजलाने लगा तो बोल रहा है कि आज लगता है कि हमारा खुश हो गया बड़ा वो कि आज मुझे धन मिलेगा। फिर आ जाता है श्री गणेश करना। श्री गणेश करना माने प्रारंभ करना। श्री गणेश करना माने श्री गणेश करना माने प्रारंभ करना, प्रारंभ करना। ठीक है। आगरा शिखर सम्मेलन के माध्यम से, आगरा शिखर वार्ता के माध्यम से, ठीक है ना, अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ, है ना, हाँ, परवेज मुशर्रफ की, ठीक है ना, आगरा शिखर वार्ता में क्या हुआ था? आगरा के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय पहल का श्री गणेश हुआ, के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय पहल का श्री गणेश हुआ था। एक अंतर्राष्ट्रीय पहल का श्री गणेश हुआ था। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। बच्चों यह वीडियो आपको कैसे लगी आप इसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो साथियों तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसा करेंगे इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और हम भी आपके साथ प्रॉपर लगे रहेंगे, क्योंकि हम लोगों का एम क्या है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बच्चों आज को हम बता दें कि आपको अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद।